हेलो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुमित कड़वा आप लोगों के सामने हाजिर हूं आज एक बहुत ही शानदार और छोटे से टॉपिक के साथ। दूध निकालने की विधियां इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो दूध निकालने की दो विधियां होती है, दो विधियां काम में ली जाती है। एक विधि तो होती है दोस्तों हैंड मिल्किंग, मतलब हाथ के द्वारा क्या की जाती है, मिल्किंग की जाती है। दूसरी जो विधि होती है दोस्तों वो होती है मशीन मिल्किंग। दूसरी विधि यहां अपने को देखने को मिलेगी मशीन मिल्किंग, हैंड मिल्किंग एंड मशीन मिल्किंग। दोस्तों, यहां अगर अपन बात करें तो हैंड मिल्किंग जो है अगेन डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। हैंड मिल्किंग को अपन आगे फिर से 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक होती है फुल हैंड मेथड। कौन सी है? फुल हैंड मेथड। उसके बाद इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी नकलिंग मेथड, नकलिंग मेथड देखने को मिलेगी। और तीसरी जो विधि है वो आपको देखने को मिलेगी स्ट्रिपिंग विधि या स्ट्रिपिंग मेथड देखने को मिलेगी। दोस्तों, इसे हिंदी में कहते हैं चुटकी विधि, इसे हिंदी में कहेंगे चुटकी विधि। साथ ही साथ ये जो नकलिंग है इसे जाना जाता है अंगूठा विधि के रूप में। और यहां मैं आपको बताना चाहूंगा फुल हैंड मेथड को कहते हैं पूर्ण हस्त विधि। साथ ही साथ इसे एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं फीस्टिंग। ये सब इनके अन्य नाम हो जाते हैं। दोस्तों, यहां से अपन जानेंगे कि ये जो फुल हैंड मेथड है इसके अंदर क्या स्थिति बनती है, नकलिंग में कैसी स्थिति रहती है और स्ट्रिपिंग में कैसी स्थिति बनती है। सबसे पहले बात करें फुल हैंड मेथड, तो इसमें हाथ जो है पूरा ऐसे रहेगा और थन जो है इस तरीके से रहेगा, यानी जो थन है वो चारों उंगलियों और हथेली के मध्य रहता है। यदि इसी विधि के अंदर अंगूठे को बैंड कर दिया जाए तो अब थन अंगूठा और चारों उंगलियों के मध्य आ गया। यह नकलिंग विधि होती है। यह पूर्ण हस्त विधि में ही एक माल प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस है। जैसे अंगूठा ऐसे था, बस उसको बैंड करके जैसे ही अंदर लाएंगे अब थन अंगूठे और चारों उंगलियों के बीच आ गया। यह अंगूठा विधि या नकलिंग विधि हो गई। तीसरी विधि होती है स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग में क्या होता है, जो थन है वो अंगूठा और फोर फिंगर यानी अग्र उंगली के बीच में ये थन रहता है। यह होती है आपकी स्ट्रिपिंग मेथड। तो तीनों विधियों को देखते हैं। तो इसमें जो थन है, इसमें थन किसके मध्य रहता है? इसमें दोस्तों जो थन है वो आपके चारों उंगलियां एवं अंगूठा चारों उंगलियां एवं हथेली के मध्य रहता है। चारों अंगुलियां एवं हथेली के मध्य रहता है, एवं हथेली के मध्य रहता है। यहां यदि आप बात करें अंगूठा विधि में तो यहां पे जो थन है दोस्तों वो थन कहां देखने को मिलेगा आपको? इसमें चारों अंगुलियों एवं अंगूठा के मध्य, चारों अंगुलियों एवं अंगूठे के मध्य, एवं अंगूठे के मध्य। और इसके अंदर चुटकी विधि में आपको कहां देखने को मिलेगा? चुटकी विधि में यदि आप देखेंगे तो थन आपको दोस्तों देखने को मिलेगा अग्र अंगुली एवं आपके अग्र उंगली एवं अंगूठे के मध्य। तो यहां जो थन है वो कहां देखने को मिलेगा आपको? अग्र अंगुली, यानी कि जो फोर फिंगर है, अग्र अंगुली एवं अंगूठे के मध्य। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है कि मिल्किंग की सबसे अच्छी विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि है। सबसे अच्छी विधि है पूर्ण हस्त विधि। लेकिन काम में सबसे ज्यादा कौन सी लेते हैं? नकलिंग। क्यों? क्योंकि यह सबसे खराब विधि है। यह एक तरीके की कैसी विधि है? खराब विधि है, गलत विधि है। इससे थनों में गांठें पड़ती है, इससे
थनों में क्या पड़ती है, थनों में गांठें पड़ती है, थनों में गांठें पड़ती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा सुनिए जरा ध्यान से, यहां मैं आपको बताऊं फुल हैंड मेथड जो है वो अगेन दो प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों वेट फुल हैंड मेथड, वेट फुल हैंड मेथड, और एक होती है ड्राई फुल हैंड मेथड। दोस्तों जो ड्राई फुल हैंड मेथड है वो सबसे बेस्ट है, इस फुल हैंड में भी बेस्ट है, मतलब बेस्टेस्ट है, सबसे बेस्ट है भाई, सबसे अच्छी है। यहां ध्यान रखें, ये वेट वाली में क्या दिक्कत है, हाथ गीले करके दूध निकालते हैं, मतलब अस्वच्छता होती है, अनहाइजीनिक होता है। लेकिन ड्राई रखते हैं तो वहां क्या रहती है, स्वच्छता ज्यादा रहती है, इसलिए इसे क्या मानते हैं, अच्छा मानते हैं। साथ ही साथ गीले हाथों की वजह से जो घर्षण वगैरह है और उसकी वजह से उनमें क्या पड़ सकती है, थनों में सूखी दरारें पड़ सकती है, जो पशु के लिए दर्दनाक होती है। भारत में सर्वाधिक दूध जो है, मिल्किंग जो है, किससे की जाती है, अंगूठा विधि के द्वारा और गीले हाथों के द्वारा, यानी हाथों को गीला करेंगे और अंगूठा लगा के मिल्किंग करेंगे। भारत में सर्वाधिक जो मिल्किंग है इसी मेथड से की जाती है। स्ट्रिपिंग मेथड की बात करूं तो यहां से आप लोगों को यह बात ध्यान में रखनी है, कौन सी, कि स्ट्रिपिंग जो मेथड है या जो चुटकी विधि है, इसमें अग्र अंगुली और अंगूठे के मध्य रख करके किया जाता है। ये मुख्य रूप से देखें तो ये भेड़ बकरी में ज्यादा यूज की जाती है, भेड़ बकरी में मिल्किंग के लिए यूज की जाती है। साथ ही साथ इसमें देखा जाए दोस्तों तो ये जो चुटकी या स्ट्रिपिंग मेथड है, यह आपके जिनके छोटे थन होते हैं उनमें यूज होते हैं, छोटे थनों वाले जानवरों में यूज, छोटे थनों वाले जानवरों में यूज करते हैं। इसके अलावा जो अंत में बच गया है दूध, बचा हुआ दूध निकालते हैं, चाहे तो वो फुल हैंड मेथड से हो चाहे मशीन मिल्किंग से हो, बचा हुआ दूध निकालते हैं। तो बचा हुआ दूध जो है वो इसी मेथड से निकालते हैं। ये मामला है किसका, आपके स्ट्रिपिंग मेथड का। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं मशीन मिल्किंग के बारे में। दोस्तों हैंड मिल्किंग जो है, जानवरों की संख्या 20 जानवर या उससे कम हो उनके लिए ठीक है, लेकिन मशीन मिल्किंग जो है जानवरों की संख्या 20 या उससे ज्यादा हो तो उसके लिए मशीन मिल्किंग क्या है, ठीक रहती है। मशीन मिल्किंग में क्या होता है, सिंपल तरीके से इसको समझने का प्रयास करना। इस तरीके से मान लीजिए जानवर का ये अडर है और अडर के नीचे की तरफ आपको ये क्या दिखाई दे रहे हैं, टीट दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, इसमें टीट कप लगाया जाता है। यहां क्या लगाएंगे, टीट कप लगाएंगे। ये जो टीट कप है इस तरीके से टीट कप लगा दिया जाएगा। और टीट कप लगा करके आप लोगों को एक बात बता दूं कि यहां से क्या क्रिएट किया जाएगा, इसमें मैं इनको सबको मिला देता हूं आपस में और एक ही बना देता हूं। ठीक है, ये देखो डिफरेंट प्रकार की हो सकती है, लेकिन यहां पे मैं जो बना रहा हूं मैं आपस में इनको मिला करके एक ही बना दे रहा हूं और यहां फाइनली ले जा करके कहीं कोई आप दूसरी जगह आप इकट्ठा कर सकते हैं, अपना पूरा जो मिल्क है वो इसमें इकट्ठा कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पे मैंने जो अप्लाई किया है वो क्या है, वो है टीट कप। दोस्तों ये टीट कप अप्लाई करने के बाद इसके अंदर पल्सेटर की सहायता से, किसकी सहायता से, पल्सेटर की सहायता से कंटिन्यूअसली इस पे क्या क्रिएट किया जाता है, वैक्यूम और प्रेशर क्रिएट किया जाता है। प्रेशर यानी कि दबाव क्रिएट किया जाता है, वैक्यूम यानी क्या रहता है, निर्वात रहता है, और प्रेशर यानी क्या रहता है, दबाव रहता है। दोस्तों वैक्यूम की वजह से क्या होता है, ये जो टीट कैनाल है यह ओपन होती है, इसकी वजह से क्या आता है, मिल्क बाहर आता है। वैक्यूम की वजह से टीट कैनाल ओपन होती है और मिल्क कहां आता है, बाहर आता है। जबकि प्रेशर की वजह से थनों की क्या होती है, मसाज होती है और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती, तो अच्छा मानते हैं। दोस्तों ये पल्सेटर को मशीन मिल्किंग का हार्ट कहा जाता है। इस पल्सेटर को मशीन मिल्किंग का क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं। साथ ही साथ
आपको यहां यह भी ध्यान रख लेना है कि यह जो पल्सेटर है यह 1 मिनट में, जैसे हार्ट धड़कता है ना, वैसे इसके 1 मिनट के अंदर जो धड़कने का चक्र है, मतलब प्रेशर और वैक्यूम बनाने का जो सिस्टम है, वो 50 से 60 साइकिल प्रति मिनट होता है। प्रति मिनट 50 से 60 साइकिल प्रति मिनट इस पल्सेटर का क्या रहता है, स्पीड जो है या इसकी जो दर है, पल्सेशन रेट जो है वो होती है 50 से 60 साइकिल प्रति मिनट। यह जो निर्वात है, वैक्यूम जो है, वो कितना वैक्यूम क्रिएट करें कि यहां पे आप गाय का दूध निकाल सकें, और कितना वैक्यूम जो है वो भैंस के लिए उचित रहेगा। दोस्तों भैंस आपको पता है स्लो एंड हार्ड मिलकर होती है, इसलिए भैंस के अंदर अपने को चाहिए 400 mmHg। कितना? 400 mmHg। यहां पे अपन ध्यान रखेंगे भैंस के लिए 400 mmHg का वैक्यूम यहां क्रिएट होगा, और गाय के लिए देखेंगे तो 352 mmHg। गाय के लिए कितना रहेगा? 352 mmHg। इस तरीके से दोस्तों ये जो है मिल्किंग मेथड्स है वो देखने को मिलती है अलग अलग जानवरों में, अलग अलग जगह पे। तो यहां आप देख सकते हैं कि यदि और डिटेल में जानकारी लेना चाहते हैं, इसी तरीके से अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, तो उत्कर्ष अभी क्या है, न्यू ईयर पे ऑफर्स चला रही है, तो आप ऐप में कोर्स परचेज करके आ सकते हैं और वहां और बेहतरीन जानकारियां आपको मिलेगी। अप टू 90% डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों, न्यू ईयर ऑफर जो कि 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक चल रहा है, इसमें अप टू 90% डिस्काउंट है। प्राइम कोर्सेज पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल रहा है। इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा जो कि है PRIME। कोर्स की वैधता बढ़ाने पर आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलने वाला है। और दोस्तों एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के साथ ही साथ आपको एक और ध्यान रखनी है कि यहां पे जो प्राइज है LSA लाइव स्टॉक असिस्टेंट कोर्स की, लाइव फ्रॉम स्टूडियो वाला जो कोर्स है, इसकी प्राइस कितनी रहने वाली है? मात्र 2000 रुपए। और मजे की बात क्या है, इस 2000 रुपए में आपको पार्ट ए और पार्ट बी संपूर्ण सिलेबस मिलने वाला है दोस्तों। जो नया ऐड हुआ है वो भी इसी में मिलने वाला है। इससे सस्ता कोर्स अभी तक यह हुआ नहीं है। अभी तक जब से वैकेंसी आई है तब से लेकर के अब तक ये उत्कर्ष का सबसे सस्ता कोर्स आया है। मतलब आप देख लीजिए LSA का जो कोर्स है इस बार अभी तक सबसे न्यूनतम प्राइस कितनी है? 2000। प्राइम की कितनी है भैया जी? 2700 रुपए में आप परचेज कर सकते हैं। कोई यहां पर देखिए इस तरीके से आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। कोई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहे तो वो लाइव फ्रॉम स्टूडियो से देखें तो ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसका स्टैंडर्ड प्राइस है 2500 और प्राइम का प्राइस है 3200 रुपए। तो दोस्तों ये परचेज आप कर सकते हैं चाहे तो। जेट वाले अगर कोई लाइव फ्रॉम स्टूडियो परचेज करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड की प्राइस है 3000 रुपए और प्राइम की जो प्राइस है वो कितनी है? 4000 रुपए है। साथ ही साथ दोस्तों UPSGTA कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती MCQ बैच जो है लाइव फ्रॉम स्टूडियो का, इसकी जो प्राइस है वो 500 रुपए है। साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टूडियो है इसकी जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितनी है जी? 800 रुपए है। इसके अलावा FCI एग्रीकल्चर टेक्निकल 2024 ग्रेड 3 जो बैच है इसमें आप देखेंगे तो इसकी प्राइस जो है आपको कितनी देखने को मिलेगी? 3000 रुपए इसकी प्राइस देखने को मिलेगी। सर टेस्ट सीरीज पे कोई तड़का नहीं है क्या? बिल्कुल टेस्ट सीरीज पे भी देखिए उत्कर्ष ऐप की सभी टेस्ट सीरीज पे उपलब्ध है अप टू 90% डिस्काउंट। सर ये भी तो बताओ ना कौन सी टेस्ट सीरीज क्या है और कितने की है? तो लो भाई एग्रीकल्चर टेस्ट सीरीज में आपकी सबसे पहले LSA की टेस्ट सीरीज मात्र 200 रुपए के अंदर, सुपरवाइजर की जो टेस्ट सीरीज है 250 में, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए जो है वो आपकी कितनी में है? 150 में, और जेट 2025 के लिए आपकी कितने में है? 250 रुपए में मात्र। तो इस तरीके से आप कोई सा भी जो कोर्स है परचेज करके जो आपके लिए उपयुक्त साबित हो सकता है, जो आपको लगे कि यह वाला ठीक है, तो वह परचेज कर सकते हैं और अपने सपनों को एक नई दिशा और नई दशा तय कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।